विजय माल्या भारतीय व्यापार जगत का एक ऐसा नाम जिसने कभी किंगफिशर के रंगीन विज्ञापनों और भव्य पार्टियों के लिए खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन आज जब उसका नाम आता है तो लोगों के जहन में एक बड़े बैंक घोटाले की छवि उभरती है। आइए जानते हैं विजय माल्या की कहानी, एक ऐसे उद्योगपति की जिसने बुलंदियों को छुआ मगर फिर इतना बड़ा आर्थिक घोटाला कर गया कि उस पर देश छोड़कर भागने का आरोप लगा। विजय माल्या का जन्म एक संपन्न कारोबारी परिवार में हुआ था। उनके पिता विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के मालिक थे। विजय ने भी अपने पिता की कंपनी की कमान संभाली और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। किंगफिशर बियर और उसके बाद किंगफिशर एयरलाइंस ने विजय माल्या को किंग ऑफ गुड टाइम्स की पहचान दिलाई। एयरलाइंस में उनका सपना था भारत की सबसे शानदार और प्रीमियम सेवा देना, लेकिन यह सपना पूरे देश के लिए एक बुरे सपने में बदल गया। किंगफिशर एयरलाइंस ने शुरुआत में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की, लेकिन जल्द ही घाटे, खराब प्रबंधन और ऊंचे कर्ज ने कंपनी को डुबो दिया। माल्या ने देश के कई बड़े बैंकों से लगभग 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। शुरुआत में बैंकों को भरोसा था कि किंगफिशर एयरलाइंस मुनाफा कमाएगी और कर्ज चुका देगी, लेकिन हकीकत में कंपनी और अधिक घाटे में जाती रही। 2012 तक किंगफिशर एयरलाइंस की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे बंद करना पड़ा। इसके बावजूद विजय माल्या की लाइफस्टाइल और खर्चों में कोई कमी नहीं आई। इसी दौरान उन पर आरोप लगे कि उन्होंने बैंकों को गलत जानकारी देकर और फर्जी गारंटियां दिखाकर लोन लिया। बैंकों को भुगतान करने की बजाय आरोप है कि माल्या ने अपने बच्चों के विदेशी खातों में करोड़ों डॉलर ट्रांसफर किए। मार्च 2016 में जब देश की एजेंसियां माल्या पर शिकंजा कसने लगीं, तो वे अचानक भारत छोड़कर लंदन चले गए। इसके बाद भारत सरकार ने उन पर भगोड़ा आर्थिक अपराधी का ठप्पा लगा दिया और ब्रिटेन सरकार से उनके प्रत्यर्पण की मांग की। तब से लेकर आज तक माल्या इंग्लैंड में ही हैं और कानूनी लड़ाई जारी है। माल्या की संपत्तियों को जब्त करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उनकी कई संपत्तियां बेचकर सार्वजनिक बैंकों को पैसे दिलवाए। दिसंबर 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि ईडी ने माल्या की संपत्तियों को बेचकर बैंकों को 14.6 करोड़ रुपए की वसूली कराई, जो कि उनके घोषित कर्ज से लगभग दोगुनी राशि है। इस पर माल्या ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि बैंकों ने जितना मैंने लिया था उससे दोगुना वसूल लिया और इस आधार पर उन्होंने कानूनी राहत भी मांगी, लेकिन कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाया। जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अदालत की अवमानना का दोषी पाया, क्योंकि उन्होंने कोर्ट के आदेश के बावजूद अपने बच्चों के खातों में 4 करोड़ डॉलर ट्रांसफर किए थे। कोर्ट ने उन्हें 4 महीने की सजा और 2,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। किंगफिशर एयरलाइंस के बंद होने के बाद वहां के हजारों कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला और आम निवेशक भी अपनी पूंजी डूबने से बचा नहीं पाए। माल्या के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है, जिसमें उनकी संपत्तियों की जब्ती और भारत वापस लाने के प्रयास शामिल हैं। हालांकि लंबे कानूनी प्रक्रियाओं के कारण मामला कई बार अटकता रहा है। विजय माल्या की कहानी एक चेतावनी है कि नाम, शोहरत और दिखावे के पीछे छुपी सच्चाई कभी कभी कितनी कड़वी हो सकती है। एक समय जिस व्यक्ति को किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, आज वही देश की अदालतों और एजेंसियों के शिकंजे में है। अब देखना यह है कि क्या कानून का शिकंजा उसे भारत वापस ला पाएगा या फिर उसकी कहानी ऐसी ही अधूरी रह जाएगी।